माता हसन साहब, आप पाक अफगान बॉर्डर पर जो इलाके हैं उनको बखूबी जानते हैं। एक यानी इन इलाकों में जो कुछ हो रहा है पिछले कई माह से, वो सबके सामने है। ना सिर्फ पाकिस्तान में वो रिपोर्ट किया गया है, बैनुल अक़वामी सतह पर रिपोर्ट किया गया है। कई रिपोर्ट्स इससे मुतालिक पब्लिश की गई हैं, आदत-ओ-शुमार उसमें सामने रखे गए हैं। पाकिस्तान ने कई दोस्त ममालिक की वजह से भी मुज़ाकरात में लचक दिखाई है अफगान तालिबान रजीम के साथ। तो उन दोस्त ममालिक के भी अफगान तालिबान हुकूमत के साथ राबते हैं। उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या किरदार अदा किया जा सका अब तक? देखिए, पाकिस्तान और क्या करे। पाकिस्तान ने उनके साथ दोहा में मुज़ाकरात किए, पाकिस्तान ने उनके साथ इस्तांबुल में मुज़ाकरात किए, सऊदी अरब को एंगेज किया। फिर इसहाक डार साहब ने कई दौरे किए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने। मोहम्मद सादिक साहब जो एम्बेसडर रहे थे अफगानिस्तान में और इन उमूर के माहिर है, वो मुसलसल राब्ते में रहे। लेकिन इसके बावजूद एक भी ऐसा मौका नहीं दिखा सकते अफगान तालिबान कि उन्होंने अमली तौर पर कोई काम किया हो, कोई किसी टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की है, कई कैंप खत्म किए हो, कई इंडियन प्रॉक्सीज को निकाला हो। एक भी ऐसा सबूत मुहैया नहीं कर सकते। अब जो मौजूदा फजा है, जो जंग की फजा है, वो ये एक ऐसी जंग है जिसपे अफगान अवाम अपनी हुकूमत के साथ, अगर उसको हम हुकूमत कहें भी, क्योंकि वो तो हुकूमत है ही नहीं, वो तो एक मुसल्लह झत्ता है जिसने बजोरे बंदूक अफगानिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। क्योंकि वो कौन से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरे हैं, कहाँ इलेक्शन हुआ है, कहाँ उनका इंतखाब अवाम ने किया है। वो तो मोटरसाइकिलों पर बैठकर आए थे और पूरे अफगानिस्तान पर बंदूक के जोर पर कब्जा कर लिया है। अब जो अफगान अवाम है उनकी तकरीबन 90-95% पॉपुलेशन इधर पाकिस्तान में पलकर जवान हुई है। उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 45 साल गुजारे। पाकिस्तान ने जनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी न होते हुए उनको यहाँ पर बसाया। जब रूस अफगानिस्तान में आया था और शमाली रियासतों के, जिसमें मजार शरीफ, बल्ख ये इलाके, और वो मुहाजिरीन ईरान की तरफ गए थे, तो ईरान ने इनको फेंसिंग के अंदर रखा था और बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं थी। पाकिस्तान ने न सिर्फ जनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी न होते हुए इनको अपने यहाँ बसाया, इनके लिए कैंप बसाए, बल्कि इनको कारोबार की इजाजत भी दे दी। इनके बच्चे भी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में गए और हर किस्म की सहूलत पाकिस्तान ने मुहैया की। अब उन लोगों के अंदर तो एहसान का एक जज्बा मौजूद है। इसीलिए जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान की मुखालिफत की बजाय वो तालिबान रिजीम की मुखालिफत में सामने आए और एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल अफगानिस्तान के अंदर देखने में आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि 2001 में भी ये लोग आए थे और पूरे नेटो फोर्सेस इनकी हमाकतों की वजह से अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ी और पूरे मुल्क को मलियामीट करके बर्बाद कर दिया। अब ये फिर से पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। तो जब रूस ने हम पे हमला किया था, जब नेटो फोर्सेस ने हम पे हमला किया था, तो पाकिस्तान तो हमारा एक सपोर्टर था, हमारा एक सहारा था। लेकिन इस वक्त वही सहारा हमारा दुश्मन बना दिया इन्होंने अपनी हमाकतों की वजह से। तो इस वक्त अफगानिस्तान पूरी दुनिया में तन्हा है। सऊदी अरब उनसे नाराज है, मुस्लिम उम्मा उनसे नाराज है। पीछे ताजिकिस्तान है, तो ताजिकिस्तान शमसुद्दीन शाहीन के इलाके में इन्होंने दहशतगर्द कार्रवाई की और चीनी इंजीनियर्स मारे थे, तो ताजिकिस्तान और चीन भी नाराज है। ईरानी फौजियों पर फायरिंग की थी, ईरान अलग से नाराज है। इस वक्त अगर पूरी दुनिया में अफगानिस्तान के साथ कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। और वो इस जहन के साथ, क्योंकि वो तो अज़ली दुश्मन है, वो तो पहले दिन से पाकिस्तान का शदीद मुखालिफ है। वो इनकी हमाकतों का, इनकी बंदूक बर्दारियों का, इनकी दहशतगर्दी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और ये लोग मुसलसल उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस फजा में अफगान अवाम का जहन जो है वो अक्सर इनके खिलाफ जा रहा है और इस बात को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि आने वाले दिनों में कोई
बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, अफगान तालिबान की हुकूमत खत्म हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो शमाल के जितने भी ताकतवर या बाअसर लोग हैं, जिसमें साबिक कमांडर्स भी शामिल हैं, अब्दुल्ला से लेकर अहमद मसूद तक, और ये उस्ताद रब्बानी के बेटे अतार रब्बानी तक, तो ये तमाम भी तालिबान रिजीम के मुखालिफ है। इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान के साथ टेंशन है, बल्कि एक अंदरूनी टेंशन भी नुमाया होता जा रहा है। मसूद अहमद साहब, अब जो पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की गई हैं, हमाद हसन साहब ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान मुज़ाकरात में शामिल रहा है, अफगानिस्तान के दौरे किए। फरवरी 2023 में ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में एक हाई लेवल डेलीगेशन ने अफगानिस्तान का दौरा किया, वहाँ हम शख्सियात से मुलाकात की, जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर तक शामिल हैं। फिर हालिया जो दौरा है, पिछले साल जो अप्रैल में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दौरा किया काबुल का, और बहुत ही मुस्बत अंदाज से वहाँ पर बातचीत की, और ये तक बताया वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कि पाकिस्तान तो पहले ही इस बात की यकीन दहानी करवा चुका है कि पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, किसी भी मुल्क के लिए और अफगानिस्तान के लिए भी। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अफगान हुकाम की जानिब से उनसे कहा गया कि वो भी इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अब इस बात को 1 साल होने वाला है, तो आपके ख्याल से फिर ये यकीन दहानियाँ, इस तरह का कोई भी वादा, ये इस तरह का कोई भी दावा, ये सब झूठे साबित हो रहे हैं अफगान तालिबान की जानिब से? जी हाँ, देखें, यही तो हम कहते हैं मुनाफिकत है। देखें कि जो फितना है, इस तरह आप समझ लें फितना है, फितना कत्ल से ज्यादा, ये कुरान में लिखा है कि ज्यादा बड़े गुनाह है। और तो जिस तरीके से आप देखें वादे करते हैं, दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड्स है ना, सामने कुछ कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं।